नमस्कार। आज की क्लास में हम आज की क्लास में हम गर्भावस्था में होने वाले कष्ट और उनका उपचार के बारे में जानेंगे। चूँकि एक स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए गर्भवती माँ का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। प्रथम बार गर्भ धारण करने वाली स्त्री कई बार शारीरिक परिवर्तन देखकर मानसिक रूप से बेचैन और परेशान हो उठती है। इसीलिए गर्भवती माँ को धैर्यपूर्वक होने वाले परिवर्तनों से समन्वय करना चाहिए ताकि गर्भस्थ शिशु पर इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। गर्भावस्था में उत्पन्न होने वाले जो कष्ट हैं, जैसे कि जी मिचलाना या प्रातः वमन होना, कब्ज, छाती में जलन, अपच, अनिद्रा, नींद में कमी, बवासीर, पेशी ऐंठन, बार बार मूत्र उत्सर्जन, कमर में दर्द, शारीरिक सूजन, शिराओं का फूल जाना, योनि स्त्राव, अल्प स्त्राव या अल्प श्वास तथा आहार के प्रति घृणा या प्रेम, इस तरह के जो परिवर्तन हैं वो गर्भावस्था के समय देखे जाते हैं, जिनसे गर्भवती को कष्ट का अनुभव होता है। जैसे प्रातःकाल जी मिचलाना या प्रातः वमन जो है, अधिकांश स्त्रियों को शिकायत रहती है। जब स्त्री सुबह सोकर उठती है तो उसे उबकाई आती है। यह कष्ट कुछ स्त्रियों में तो बड़ा ही कष्टदायक असहनीय होता है, परंतु कुछ स्त्रियों में सामान्य रूप से रहता है। यह कष्ट गर्भ के प्रथम माह से लेकर चौथे माह तक रहता है। इसीलिए क्या किया जाना चाहिए कि प्रातःकाल उठते ही ठोस भोज्य पदार्थ जैसे बिस्किट, टोस्ट, नमकीन, भुने चने इत्यादि खा लेने चाहिए। तरल जैसे कि दूध, सूप, छाछ इत्यादि नहीं पीने के लिए देना चाहिए और ना ही मसालेदार गरिष्ठ वसायुक्त भोजन देने चाहिए। इसी तरह से जो कब्ज का है वो 90% महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कब्ज की शिकायत रहती है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन है उसका स्रावन अधिक हो जाता है, जिससे आंतें और जो पेशियां हैं वो मुलायम होकर ढीली हो जाती हैं। और इसके अलावा जो लौह तत्व है उसका सेवन भी अधिक होता है गर्भावस्था के दौरान, तो इससे भी मांसपेशियां ढीली होकर लचकदार हो जाती हैं और कब्ज का कारण बनती है। इसीलिए शौच जाने में विलम्ब और अनियमितता नहीं बरतनी चाहिए। आहार में चोकर युक्त आटे की रोटी, छिलके वाली दाल, छिलका सहित सलाद या फल का सेवन किया जाना चाहिए। अत्यधिक तरल पदार्थ तथा जल का सेवन करना चाहिए। गुनगुने पानी में जो नींबू है उसे निचोड़कर पीना चाहिए। इसी तरह से जैसे छाती में जलन होना भी देखा जाता है, जिसे हृदयदाह भी कहते हैं। वास्तव में छाती में जलन होना हृदयदाह जो है वो पीड़ा का अनुभव देता है। यह कष्ट गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में अधिक अनुभव होता है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु का जो भार है वो बढ़ता जाता है और माता के उदर में ऊपर की ओर दबाव डालता है, जिससे कार्डियक संवरणी ढीली हो जाती है तथा आमाशय के पदार्थ पुनः ग्रासनली में पहुंचकर उनमें चिड़ उत्पन्न करते हैं। इसके लिए वसायुक्त तले भुने मिर्च मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। गैस उत्पादक पदार्थ जैसे फूल गोभी, मूली, मटर, उड़द, चना, पत्ता गोभी, प्याज इत्यादि का सेवन भी नहीं किया जाना चाहिए। भोजन के 2-3 घंटे बाद ही सोना चाहिए। सलाद का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। अगर कच्चा नुकसान करता है तो उन्हें स्ट्यू या हल्की आंच पर पकाकर लिया जाना चाहिए और भोजन चबा चबा कर शांत चित्त से करना चाहिए। अपच की समस्या भी देखी जाती है अक्सर गर्भावस्था के दौरान। इसका मुख्य कारण गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु का भार आमाशय एवं हाथों पर पड़ता है, जिससे आमाशय दब जाता है तथा पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है। फलस्वरूप भोजन सरलता से नहीं पच पाता। अपच के कारण भोजन का पूर्ण रूप से पाचन एवं अवशोषण नहीं हो पाता। इसीलिए गर्भवती महिला को एक बार भरपेट भोजन न करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में 5-6 बार भोजन करना चाहिए। तले भुने मिर्च मसाले वाले वसायुक्त बासी भोजन नहीं करना चाहिए। गैस उत्पादक भोज्य पदार्थों का कम से कम सेवन करना चाहिए। तरल पेय पदार्थ जैसे शिकंजी, मट्ठा, फलों का रस, सूप, दूध इत्यादि का अधिक सेवन करना चाहिए। छिलकेदार फलों और दालों का प्रयोग कम करना चाहिए। गुनगुने पानी में नींबू का रस निचोड़ करके लेना फ़ायदेमंद रहता है और सुबह सुबह व्यायाम करना, हल्का व्यायाम करना और टहलना भी हितकर होता है। अनिद्रा तथा नींद की कमी भी देखी जाती है। ये कष्ट अक्सर गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में अधिक होता है। इसका मुख्य कारण गर्भवती स्त्री के पैरों और पिंडलियों में ऐंठन, कमर और पीठ में दर्द गर्भाशय के बढ़ जाने से होता है।
इसीलिए गर्भवती माँ को तनाव, चिंता और गृह कलेश से दूर रहना चाहिए। रात में भोजन के उपरांत आधा या 1 घंटा टहलना चाहिए। आहार में पर्याप्त मात्रा में दूध लेना चाहिए। सोते समय ढीले वस्त्र पहनने चाहिए और सीधे नहीं लेट करके करवट के बल सोना चाहिए। भोजन सोने के 2-3 घंटे पूर्व ही कर लेना चाहिए। थकान वाला कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बवासीर का जो कष्ट है वो भी देखा जाता है। बवासीर अधिकांशतः कब्ज की शिकायत होने से होता है। इसीलिए कब्ज की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए। छिलकेदार दाल, चोकर युक्त आटे की रोटी, छिलका सहित कच्चे फल और सलाद का प्रयोग करना चाहिए। पेशीय ऐंठन जो है वो भी एक कष्ट का कारण बनती है गर्भावस्था में। इसमें गर्भवती स्त्री के पैरों व घुटनों के नीचे पिंडलियों में पीड़ादायक ऐंठन होती है। पैरों और पिंडलियों में मालिश करवानी चाहिए। ऐंठन होने पर पैरों को सीधा कर एड़ी की पिंडलियों की ओर मोड़ लेना चाहिए। आहार में कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ जैसे दूध, पनीर, हरी सब्जियां, अंडा इत्यादि पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। बार बार मूत्र उत्सर्जन की जो शिकायत है वो भी रहती है। बार बार मूत्र उत्सर्जन गर्भावस्था का प्रथम संकेत है। इसकी जानकारी भी कई महिलाओं में तभी होती है जब उन्हें रात्रि में मूत्र उत्सर्जन हेतु बार बार जाना पड़ता है। गर्भावस्था के अंतिम 1-2 सप्ताह में बार बार मूत्र उत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है, क्योंकि अंतिम 1-2 सप्ताह में गर्भस्थ शिशु नीचे की ओर गतिशील होता है, जिससे मूत्राशय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसीलिए आहार एवं जल की मात्रा को कम नहीं करना चाहिए, बल्कि रात्रि में सोते समय जल की मात्रा पर नियंत्रण किया जा सकता है। उचित विश्राम से इस स्थिति में आराम मिलता है। कमर और पीठ का दर्द भी गर्भावस्था में देखा जाता है। यह गर्भावस्था के अंतिम 2-3 महीनों में अधिक होता है। इसका मुख्य कारण गर्भाशय का बढ़ना है। तो गर्भावस्था में गर्भवती माँ को ऊंची एड़ी की चप्पल नहीं पहननी चाहिए। सीधे बैठने की कोशिश करनी चाहिए। जितना अधिक हो सके आराम करना चाहिए। शारीरिक सूजन है वो भी गर्भावस्था में देखने को मिलती है। गर्भवती माँ को अक्सर पैरों में सूजन रहती है। गर्भावस्था के दौरान रक्त परिभ्रमण पूरे शरीर में नहीं हो पाता है। खासकर पैर तथा टांगों वाले भागों में रक्त परिसंचरण कम हो जाता है, जिससे पैरों में सूजन आ जाती है। इसके अतिरिक्त शरीर में सोडियम व जल की अधिक मात्रा भी एकत्रित हो जाती है। मूत्र द्वारा प्रोटीन के निष्कासन से भी शारीरिक सूजन आ जाती है। गर्भावस्था के दौरान ईस्ट्रोजन हार्मोन अधिक मात्रा में निकलता है, जो संयोजी तंतुओं के महीन पदार्थ को जल से भर देता है। फलतः पैरों में सूजन आ जाती है। तो इसीलिए आहार में नमक का सेवन कम करना चाहिए। टेबल सॉल्ट का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। पैरों को ऊपर उठाकर रखने, आराम देने और विश्राम करने से पैरों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है तथा सूजन की स्थिति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। शिराओं का फूलना भी कष्टदायक होता है। यह कष्ट अधिकांशतः गर्भावस्था के अंतिम 3-4 माह में अधिक होता है। इसमें गर्भवती माँ के शरीर में निचले भाग, खासकर योनि मार्ग, गुदा मार्ग और पैरों की शिराएं अक्सर फूलकर मोटी हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण गर्भस्थ शिशु का दबाव पेड़ ऊपर पड़ना होता है। इसीलिए बिस्तर से उठने से पूर्व पैरों में लचीले मोजे, टांगों पर लचीली पट्टी बांध देनी चाहिए तथा रात में सोते समय इन्हें खोल देना चाहिए। पैरों को ऊपर उठाकर रखना चाहिए। खासकर आराम करते समय तकिए पर पैर रखने से पैर में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगता है। कुर्सी पर बैठते समय पैरों को बिल्कुल जमीन पर न रखकर थोड़ा ऊपर रखकर बैठना चाहिए। जहाँ तक संभव हो पैरों को आराम देना चाहिए। अल्प जो श्वास है उसकी शिकायत या रहती है। यह कष्ट भी अक्सर गर्भावस्था के अंतिम 2-3 महीनों में ही देखने को मिलता है। इसमें गर्भवती महिला अगर सीढ़ियों पर चढ़ती है अथवा तेज से चलती है या कोई सामान्य शारीरिक कार्य करती है तो हांफने लगती है और अल्प श्वास का अनुभव होता है। इसका मुख्य कारण है गर्भस्थ शिशु का पूर्ण रूप से विकसित हो जाना और संपूर्ण पेड़ों पर पर्याप्त रूप से फैल जाना। अत्यधिक थकान वाला परिश्रम युक्त जो कार्य है वो नहीं किया जाना चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम मास में तेज से चलना दौड़ना सर्वथा वर्जित है। गर्भावस्था के अंतिम 2-3 माहों में साइकिल चलाना, तैरना इत्यादि व्यायाम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो योनि स्राव है वो भी होता है गर्भावस्था में। तो विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं जो श्लेष्मा का निर्माण करती हैं। यह श्लेष्मा सफ़ेद एवं चिपचिपा होता है। यह योनि मार्ग से हमेशा ही स्रावित होता रहता है। इसका मुख्य कारण योनि को चिकना बनाए रखना है। सामान्य अवस्था में यह श्लेष्मा का स्रावण इतना कम होता है कि महसूस नहीं होता। गर्भावस्था के अंतिम 2-3 महीनों में श्लेष्मा का स्रावण अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि शिशु को जन्म देने के लिए योनि का चिकनापन एवं लचीलापन होना आवश्यक है। आहार छंद। आहार के प्रति घृणा या प्रेम को आहार छंद या फूड फैट्स कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान कई स्त्रियों में कभी कभी किसी विशेष भोज्य पदार्थ या वस्तु को खाने की प्रबल इच्छा हो जाती है तथा उक्त वस्तु न मिलने पर उनमें बेचैनी महसूस होने लगती है। खासकर नमक, मिर्ची, खटाई युक्त आहार उन्हें विशेष प्रिय होता है। गाँव में तो कई गर्भवती स्त्रियां चूल्हे की पक्की मिट्टी, चौक, कोयला, भुने आलू को ही खाकर काफ़ी संतुष्ट हो जाती हैं। अगर ये चीज़ें उन्हें खाने को नहीं दी जाती, समझाया जाए तो भी वे उन्हें खा लेती हैं।
जिससे उनके स्वयं के स्वास्थ्य तथा होने वाले शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार कई गर्भवती माताओं को कुछ भोज्य पदार्थ के प्रति इतनी घृणा हो जाती है जिसे वे देखना तक पसंद नहीं करती, जैसे दाल चावल, कुछ विशेष प्रकार की सब्जी इत्यादि। आर्चंद का क्या कारण है, ये क्यों होता है, अभी तक इसका पता चिकित्सक नहीं लगा पाए हैं, परंतु खोज जारी है। कुछ चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के अनुसार गर्भवती माता के शरीर में विटामिन एवं खनिज लवण की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये खड़िया चौक और मिट्टी खाती हैं। जिन वस्तुओं को खाने से गर्भवती माँ को कोई हानि होने का डर ना हो, वे उन्हें खाने देना चाहिए। जिन वस्तुओं को खाने से गर्भवती माँ अथवा गर्भ में पल रहे शिशु को किसी प्रकार की हानि होने की संभावना हो, तो वैसी वस्तुओं को उन्हें नहीं खाने देना चाहिए तथा उनको इससे उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में समझाना चाहिए और विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। धन्यवाद।